Hello students, today in this video we are going to read your lesson first, the last session. This is a part 2. पार्ट फर्स्ट का वीडियो हम आपको पहले जारी कर चुके हैं. पार्ट 2 में हम कहानी का शेष भाग देखेंगे, प्रोज एक्सप्लेनेशन को समझेंगे. अब तक पार्ट फर्स्ट में आपने देखा कि जो कथाकार है, नरेटर, जिसका नाम फ्रेंच है, वो बच्चा सुबह पाठशाला के लिए काफ़ी देर से चला. वो अपने कक्षा अध्यापक एम हैमिल से डरता था. वे विद्यार्थियों से पार्टिसिपल्स के बारे में प्रश्न करने वाले थे. टीचर नरेटर को उनके बारे में पहले अक्षर का भी पता नहीं था. पार्टिसिपल्स के बारे में वो डांट खाने से डर रहा था. उसे दूर भागने और दिन को बाहर बिताने के बारे में उसने विचार किया. मौसम काफ़ी गर्म चटकीला था, लेकिन फिर विचार कर उसने दूसरा फैसला लिया और वो जल्दी पाठशाला पहुंच गया. जैसे ही फ्रेंच टाउन हॉल के सामने से गुजरा तो उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने बड़ी भीड़ देखी. पिछले 2 सालों से सारी युद्ध की बुरी खबरें वहां से ही आई थीं. लोगों को हारी हुई लड़ाइयों की खबरें और दूसरी महत्वपूर्ण सूचना केवल बुलेटिन बोर्ड से मिलती थी. प्रायः जब पाठशाला शुरू होती थी तो काफ़ी शोर शराबा होता था. डेस्कों के खुलने और बंद होने और पाठों के जवानी एक साथ दोहराए जाने से काफ़ी हलचल पैदा होती थी. लेकिन अब सब कुछ शांत था. फ्रेंच बिना दिखाई पड़े अपने डेस्क तक पहुंचने के लिए जो हर रोज़ होने वाली हलचल होती थी उस पर वो निर्भर था. चुपचाप बैठ गया जा कर के. लेकिन अब वो सभी के सामने अंदर आ गया बैठ कर के. वो शर्म से लाल हो गया और काफ़ी डरा हुआ भी था. लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी सज़ा नहीं मिली उसे. एम हैमिल जो टीचर थे ने उसे देखा और बहुत विनम्रता से उसे अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा. एम हैमिल उन औपचारिक कपड़ों में था जो वो निरीक्षण और पुरस्कार के दिनों में पहनता था. सारी क्लास बहुत विचित्र और शांत प्रतीत हो रही थी. लेकिन सबसे अधिक हैरान करने वाली बात ये थी, गांव वाले बुजुर्गों की उपस्थिति. वे सभी पिछली बेंचों पर शांति से बैठे थे. एम हैमिल अपनी कुर्सी पर बैठा और गंभीरता और विनम्र आवाज में बोलना शुरू किया. उसने कहा, मेरे बच्चों, ये आखिरी पाठ है, लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा. उसने उन्हें बताया कि बर्लिन से एक आदेश आया है. एल्सिक के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी. नया शिक्षक अगले दिन आ जाएगा. फ्रेंच भाषा का आखिरी पाठ था. वो चाहता था कि वे उस पर पूरा ध्यान दें जो वो आज बोले. कथाकार जो नरेटर है, फ्रेंच बच्चा, उसको फ्रेंच में अपने पाठों को न सीखने पर अफसोस हुआ. उसे अपनी पुस्तकें कभी पसंद नहीं आईं. उसे व्याकरण और इतिहास में कोई रुचि नहीं थी. लेकिन अब उसका उनके प्रति आकर्षण बढ़ गया था. वो एम हैमिल को भी पसंद करने लगा था, उस विचार से कि वह उन्हें फिर भी नहीं पढ़ाएगा. फ्रेंच उसके डंडे के बारे में भी सब कुछ भूल गया. वो यह भी भूल गया कि उसका अध्यापक कितना सनकी था. अब उसके सुनाने की बारी थी. लेकिन वो गड़बड़ा गया और परेशान हो गया. फ्रेंच एम हैमिल ने उसे डांटा नहीं. एम हैमिल ने चिंता जताई कि एल्सेक के लोग अक्सर फ्रेंच भाषा को महत्व नहीं देते थे. वे अपनी देसी भाषा को सीखना टालते रहे थे, अपनी मदर टंग को नहीं सीखते थे. फ्रेंच ही केवल मात्र अपवाद नहीं था, बहुत से अन्य लोग भी इस बात के लिए अपराधी थे. उसने घोषणा की कि फ्रेंच भाषा संसार की सबसे सुंदर भाषा है. यह सबसे अधिक स्पष्ट और सर्वाधिक तर्कपूर्ण है, लॉजिकल है. उन्हें इसे अपने अंदर बचा कर रखना चाहिए और इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए. ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो टीचर एम हैमिल जाने से पहले उन सब को, गांव वालों को, बच्चों को, अपने शिष्यों को, सब कुछ वो जानता था, सब कुछ देना वो चाहता था. ये पार्ट फर्स्ट में जो पार्ट सेकंड हम शुरू करेंगे तो उस समय प्रसंग ये था, व्याकरण के बाद हमें लिखने का पाठ मिला, टीचर ने दिया. उस दिन एम हैमिल हमारे लिए नई कॉपी लेकर आया था जिसमें सुंदर गोल हस्तलेख से लिखे हुए थे, फ्रांस एल्सिक, फ्रांस एल्सिक. वे ऐसे लग रहे थे अक्षर जैसे हमारे डेस्कों के ऊपर डंडों में लगे छोटे छोटे झंडों की भांति स्कूल के कमरे में सब और लहरा रहे थे. किस प्रकार सब कोई काम में लगा हुआ था. वहां बिल्कुल शांति थी. एकमात्र ध्वनि थी कागज पर चलते हुए कलमों की थी. चलिए इसके आगे हम शुरुआत करते हैं पढ़ना. वंस सम बीटल्स फ्लू इन. एक बार कुछ भौरे अंदर आ गए. बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम. परंतु किसी ने उन भौरों की तरफ
ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटरेस्ट वंस, सबसे छोटे बच्चे थे उन्होंने भी नहीं। क्यों नहीं ध्यान दिया छोटे बच्चों ने? हु वर्कड इट राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू। इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि छोटे बच्चे भी अपने मछली कांटों के फोटो चित्र खींचने में लगे हुए थे, जैसे कि वो भी फ्रेंच हों, इतने मग्न थे सीखने में। ऑन द रूफ द pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? जैसे कि वो भी फ्रेंच हो। छत पर कबूतर धीरे धीरे गुटरगू कर रहे थे। कू माने गुटरगू करना। और मैंने अपने मन में सोचा, फ्रेंच कहता है, क्या वे यानी जर्मनी के लोग इन कबूतरों को भी जर्मन में गाना गवाएंगे? कुकू ये जो कर रहे हैं कुटर कुटर, ये भी जर्मन में करेंगे क्या? मतलब ये एक बहुत बड़ा व्यंग था, इसलिए हमने रेड पेंसिल से लिखा है। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि वो जो सोचता है। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. जब कभी मैंने अपनी नज़र उठाई तो देखा कि एम हैमिल अपनी कुर्सी पर बिना हिले मोशनलेस बैठा हुआ था। कभी एक चीज को देखता था, कभी दूसरी चीज को। ऐसा लगता था then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. ऐसा लगता था जैसे वो अपने मन में ये स्थिर करना चाहता था कि स्कूल के उस छोटे से कमरे में हर चीज कैसी लगती थी, फिक्स करना चाहता था माइंड में। मानो तो जैसे कोई आदमी बाहर जाता है छोड़ करके हमेशा के लिए, तो वो सारी चीजों को अपनी याददाश्त में रखना चाहता है। इस तरह का कुछ हो रहा था। फैंसी for 40 years he had been there in the same place. जरा सोचो, 40 साल तक उसी एक स्थान में रहा था एम हैमिल। With his garden outside the window and his class in front of him. उसका बगीचा खिड़कियों के बाहर था और उसकी कक्षा उसके सामने थी। Just like that, सदैव ऐसे ही। Only the desk and benches had been worn smooth. केवल जो डेस्क और बेंच थी वो घिस करके चिकनी हो गई थी। The walnut trees in the garden were taller, and the hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof. बगीचे में जो वॉलनट ट्रीज यानी अखरोट के पेड़ थे वो लंबे हो गए थे, और होप वाइन बेल, एक बेल होती है होप वाइन की, जो उसने खुद लगाई थी एम हैमिल ने, वो खिड़कियों से लिपट करके छत पर पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। और इन सब चीजों को छोड़कर जाने से उस बेचारे का दिल टूट गया होगा। पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। अपनी बहन को अपना बक्सा ट्रंक पैक करते हुए इधर उधर घूमने की आवाज सुनने से, क्योंकि अगले दिन उन्हें देश छोड़कर जाना था, वो दुखी हो रहा था, दिल टूट गया था, उसकी सिस्टर पैकिंग कर रही थी, ये सब आवाजें उसके कानों में आ रही थी। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। परंतु उसमें हर पाठ अंत तक सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज chanted their ba bee bee bo boo. लिखने के पश्चात हमारी इतिहास की पढ़ाई हुई, और फिर छोटे बच्चों ने, जो छोटे बच्चे क्लास में दोहराते हैं, टीचर उनको दोहरवाता है, तो इसी तरीके से वो बच्चे, छोटे बच्चे दोहरा रहे थे। बा बे बी बो ये सब सुनाया उन्होंने। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स and holding his primer in both hands spelled the letters with them. और कमरे में सबसे पीछे बैठा बूढ़ा हॉसर ने अपनी
चश्मा लगा ली थी और दोनों हाथों में अपनी जो प्रथम पुस्तिका प्राइमर थी, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, ABCD सीखते हैं बच्चे, उसको प्राइमर बुक बोलते हैं, उसको पकड़ करके उसके साथ अक्षरों के हिज्जे करने लगा। जैसे बच्चे बा बी बे बोल रहे थे तो वो भी कोशिश करने लगा उनको इस तरह पढ़ने की। You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion. फ्रेंच कहता है एम हैमिल के बारे में कि आप देख सकते हैं कि वह भी रो रहा था। एम हैमिल को भी इमोशन आ रहे थे। And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. उसकी ध्वनि भावुकता के कारण लड़खड़ा रही थी और उसको सुनना इतना हास्यप्रद था कि हम सब हंसना और रोना दोनों चाहते थे। How well I remember it, that last lesson. मुझे वो अंतिम पाठ कितना भली भांति याद है। इस तरह का एहसास फ्रेंच करता है। All at once the church clock struck 12. यकायक चर्च की घड़ी ने 12 बजा दिए, घंटा बजता है 12 बजे का। Then the Angelus, at the same moment the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. जो एंजलस चर्च था वहां पर 12 बजे का घंटा बज गया था। उसी क्षण जो प्रशियन थे, सैनिक प्रशिया के, प्रशियन ने ड्रिल से लौटते समय हमारी खिड़कियों के नीचे अपने नरसिंगे बजा दिए। नरसिंगे ट्रम्पेट्स यानी उनकी जो तूतियां होती हैं तुराही टाइप की जिनको बजाते हैं, उसको बजाते हुए वो सैनिक जा रहे थे। एम हैमिल स्टूड अप। एम हैमिल कुर्सी से खड़ा हो गया। वेरी पेल, उसका रंग पीला पड़ गया था। इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। मुझे कभी वो इतना लंबा चेयर पर दिखाई नहीं दिया था, इतना सीधा, बिल्कुल पीला रंग हो गया था, गुस्से से या कैसे भी पता नहीं, पर वो खड़ा हो गया था। बोला, माई फ्रेंड्स सेड ही, आई बट something choked him. He could not go on. बोला मेरे मित्रों, वो बोला मैं, परंतु उसका गला रुंध गया, वो आगे नहीं बोल सका। Then he turned to the blackboard, और फिर वो ब्लैकबोर्ड की ओर मुड़ा। Took a piece of chalk, उसने चौक उठाया। And bearing on with all his might, और अपनी पूरी ताकत से शक्ति लगा करके उसने he wrote as large as he could, वो जितना बड़ा लिख सकता था उतने बड़े अक्षरों में उसने बोर्ड पर लिखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको अक्षरों को आप याद रखें, शब्दों को जो उसने लिखा फ्रेंच भाषा में, उसने लिखा वीवा ला फ्रांस, वीव ला फ्रांस, जिसका अर्थ होता है फ्रांस अमर रहे, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद, ये उसने लिखा। Then he stopped and leaned his head against the wall. फिर वो रुक गया, अपना सिर दीवार से टिका करके, बिना एक शब्द बोले, and without a word he made a gesture to us with his hand. उसने अपने हाथ से संकेत किया हमारी तरफ। School is dismissed, you may go. स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, आप सब लोग जा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में लेसन खत्म होता है। थैंक यू। आप फॉर मोर वीडियोस, आपने और भी वीडियो इस तरह के देखने हैं तो MP इंग्लिश क्लासेस को आप सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही सरल है। आपके मोबाइल में लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसको आप टच करेंगे, टच करते ही ये व्हाइट कलर में बदल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब हो चुका है, आपको इसके फायदे बहुत मिलने वाले हैं। बगल में बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, इस घंटी को आप दबाएंगे और फिर टच करते ही ऑल का ऑप्शन आएगा। इस ऑल के ऑप्शन को दबाते ही आपके पास जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। इसी तरह के ग्रामर रिलेटेड, राइटिंग स्किल रिलेटेड और भी वीडियो आपको देखना है तो हमने MP इंग्लिश क्लासेस पर प्लेलिस्ट बना रखी है। आप इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी तरह के वीडियो देखने को मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।